नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। ये प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 0.4777 और डैश 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 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.4, फिर आपका है 7777 और डैश डैश डैश। इसका मतलब ये है कि आपका लगातार आपका यहाँ पर 7 आने वाला है, और जब कोई भी चीज़ रिपीट होती है तो उसको अगर हम एक ही अंक में लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं 0.4। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका 7 है ये कई बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 7 के ऊपर आप 7 के ऊपर सिर्फ लगा दीजिएगा डैश, इसको हम पढ़ते हैं बार। ठीक है, तो मतलब 7 के ऊपर हमने लगा दिया है बार, और बस इसके लिमिट यहीं तक है बस। ठीक है, मतलब ये इतनी बड़ी लाइन जो आपकी थी ये बस इतने में ही सिमट गई है। अब आपको इसको हल करना है, तो हल करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो हल करने का तरीका सीखें यहाँ से। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका जितना लिखा हुआ है 47 आपका है, आप लिख लेंगे 47। ठीक है, अपान में यहाँ पर आप कर देंगे इसके। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर 47 था, आपने नोट कर दिया है। अब आपको देखना है कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको आपको यहाँ पर माइनस करना है। आपको देखना है कि 4 के ऊपर आपका बार नहीं है, तो आप इसमें से 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया, जिस पर बार नहीं लगा है उतने उसको देखना आपको है। जैसे आपका यहाँ पर 4 है, 4 के ऊपर बार नहीं है तो आप माइनस का कर देंगे 4। और बटा की बात करेंगे, बटा में क्या लिखते हैं, तो देखिएगा जिसके ऊपर बार लगा हो आपको वो अंक देखना है कि कितने अंक हैं। तो एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है, तो बार के लिए आपका आएगा 9, और जिस पर बार नहीं होगा उसके लिए आपका आएगा 0। तो ये जो आपका कुल मिलाकर बनेगा, आपका बनेगा 43/90। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपके अभी समझ में नहीं आया है तो आप आगे देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगला सवाल आप देखेंगे तो आपको कुछ और अच्छी तरीके से कंफर्म होगा, और जब आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो इस प्रकार के सवाल आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरा सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दूसरा सवाल आप सभी के सामने ये लिखा हुआ है कि 0.0111 डॉट डॉट बराबर 1/9 आपको ये दे रखा है, और आपको बताना है 0 पॉइंट किसका मान 444 और डॉट डॉट डॉट। तो इसका मान कैसे बताएंगे, मैंने आपको इससे पहले एक तरीका बताया है, लेकिन इसको मतलब उससे मत रिलेट करिएगा। ठीक है, इसको अगर हम देखें यहाँ पर, अगर इसमें से हम 4 बाहर निकाल दें, ठीक है, मतलब 4 कॉमन ले लें, तो इसके अंदर बचेगा कितना, बचेगा 0.111। इस प्रकार से आपका बच जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, इस प्रकार से आपका बच जाएगा। 4 को बाहर लिखेंगे, और ये आपको जो ये वाला है ना 0.111, इसका मान आपको दे रखा है कि 1/9, तो ये आपका बन जाएगा 4/9। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये तो आप लोग आसान तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, चलिएगा। ये रहा आप सभी के सामने अगला प्रश्न। 1.36 और 3 और 6 के ऊपर लगा हुआ है बार। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपका पहला वाला सवाल था बिल्कुल उसी टाइप का सवाल ये भी है। ये लिखा हुआ है कि 1.36 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा, पॉइंट से पहले वाली संख्या को आप अलग कर देंगे, मतलब इसको आप कह लेंगे 1 और प्लस कर देंगे, और प्लस आप कर देंगे 0.36 इसके ऊपर लगाएंगे बार। मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, एक को एक लिखा रहने देंगे, प्लस का लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 36, पॉइंट के बाद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। मैंने आपको तरीका बताया था, देखिए जिस पर बार है आप उसको ऐसे ही लिखेंगे, और बार से पहले कोई अंक यहाँ पर है ही नहीं, पॉइंट के बाद और बार से पहले यहाँ पर कोई अंक नहीं है,
तो इससे कुछ भी नहीं घटाएंगे, ठीक है। और बट्टा में क्या लिखेंगे, तो बार में जितने अंक आपके यहाँ पर लिखे हों, 2 अंक है ना, तो आप 2 बार 9 लिखेंगे। और कोई ऐसा अंक नहीं है जिसके ऊपर बार ना लगा हो, उसके लिए हम लिखते हैं 0। तो यहाँ पर आपको 0 की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप सीखिएगा, यहाँ पर क्या सीखिएगा आप लोग, आप देखिएगा कि जब कभी भी आपको इस प्रकार से मिल जाए, मान लीजिए 0.36 लिखा हुआ है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट 36/99, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर सीख गए होंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अब। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इतना आपने कर लिया है, आपको आंसर लेके आना है भिन्न के रूप में इस प्रकार से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम काट पीट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। या देखिएगा 99 का 99, और इसको हल कर लेंगे। तो इनको जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5, हासिल लगा 1, और 9 1 10 3 13, 135 बटा आपका आएगा 99। और इसको आप हल करिएगा, ठीक है। तो इसको आप जब हल करेंगे तो 9 से डिवाइड कर लेंगे, 9 से आपको 15 बन जाएगा, और 9 51 9 51, 15/11 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग यहाँ पर आसान तरीके से इसको समझ गए होंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, आप सभी के सामने ये लिखा हुआ है कि जब आप इसको हल करेंगे तो इसको सरल करने पर आपका परिणाम कितना आएगा, वो आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो इसको हल करने का तरीका हमारा क्या रहने वाला है, वो भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक तरीका और सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपका जोड़ आ गया है, इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपका लिखा है, देखिएगा आपका लिखा है 0.63। तो ये आपका इस प्रकार से भी हो सकता है, 0.636363, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जिसके ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो बात आपकी रिपीट होगी, मतलब बार बार उसी को लिखेंगे। अगला आपका है 0.37। अगर हम इसको ओपन करें तो ये आपका हो जाएगा 0.373737, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और अगली अगली संख्या कितनी आपकी है, अगली संख्या आपकी है कि 0.80। अगर हम इसको रिपीट करें तो आपका हो जाएगा 0.808080, इस प्रकार से आपका यहाँ बन जाएगा। और इन सभी में प्लस का चिन्ह लगा, इसका मतलब इन सभी को अगर हम जोड़ दें, अगर हम जोड़ दें सभी को, देखिएगा 7 3 10, तो हम इसको अगर हम जोड़ें यहाँ पर, ठीक है, जोड़ के लिखें तो 10 का 0, हासिल 1 लिखेगा यहाँ पर। और देखिएगा 6 1 7 3 10 8, 18 का 8, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 1, फिर देखिए 7 3 10 1 11 का 1, फिर यहाँ से लिखेगा 8 3 11, ठीक है, 8 3 11 1 12 6 18 का 8, हासिल 1 यहाँ पर लगेगा। फिर देखिए 7 3 10 1 11 का 1, हासिल 1 यहाँ पर लगेगा। 8 3 11 11 1 12 12 6 18 का 8, हासिल 1, मतलब 1 पॉइंट, इस प्रकार से आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। 1.818180, मतलब इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर ये निकल के आया, ठीक है। अब आपको इनमें से ढूंढना है कि इनमें से कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, तो वो भी आप लोग यहाँ पर आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या देखना है, ये देखिएगा। देखिए, 1 से पहले आपको यहाँ पर क्या देखना है, मतलब पॉइंट से पहले आपका 1 है तो आप 1 लिख लेंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए तो 81 यहाँ पर भी है, 81 यहाँ पर भी है, मतलब 81 आपका रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आपको 80 दिख रहा है, 80 क्यों दिख रहा है, यहाँ से आपका एक हासिल इधर आता, ठीक है, लेकिन हमने आगे संख्याएं नहीं लिखी, इसलिए यहाँ पर आपका 0 हो गया। वैसे यहाँ पर भी आपका 1 आ जाता। तो यहाँ पर आप 2 बार इसको देख सकते हैं कि 81 आपका आया है, इसका मतलब यहाँ पर 81 आपका जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है, 1.81, और 81 के ऊपर आप लगाएंगे बार। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर नहीं हुई होगी, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग यहाँ पर भी इस सवाल को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 0.44 के ऊपर बार, और इसका निकालना आपको है वर्गमूल। सबसे पहले हम लोग 0.44 के ऊपर बार इसका है, मतलब इसको हल करते हैं। ये आपका हो जाएगा 4/9, सिंपल सा बिल्कुल हो गया। अब आपको इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है वर्गमूल। तो इसका जो आपका वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप कर देंगे √4/9, तो ये आपका हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3 आपका हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको इनमें से चाहिए कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो अगर हम करेक्ट आंसर इसका अगर हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं,
चाहें तो आप 3 से 2 को डिवाइड कर दीजिएगा डायरेक्ट, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। डिवाइड कैसे कर सकते हैं, जैसे आप 3 से 2 में भाग कर देंगे इस प्रकार से, तो पॉइंट लगाएंगे, आपका 0 बढ़ेगा, फिर आपका हो जाएगा 3 छक 18, बचा कितना 2, फिर 0, 3 छक 18। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, तो आपका ये वाला हो जाएगा 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 0.66 के ऊपर आपका लगेगा बार। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है भाग देकर आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको वैसे ही निकालना है जैसे मैंने आपको और भी तरीके बताए हैं, ठीक है, जैसे आपको ये सिखाया है, तो आप देखिए 2/3 लिखेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, आपको नीचे 9 बनाना है तो आप इसमें 3 से गुणा करेंगे नीचे, तो आपको ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 6/9। और 6/9 का मतलब होगा 0.6 इसके ऊपर बार, बस ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी तरीका पसंद आया हो आप उससे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको अगर इस प्रकार से कोई भी प्रश्न मिलता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने रहा, इसको देखिएगा। ये प्रश्न आपका है कि 3.36 माइनस 2.05 और प्लस 1.33, इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, मैंने भी इससे पहले आपको एक अलग तरीका बताया था। यहाँ पर आपकी इच्छा है, आप कैसे सीखना चाहते हैं वैसे आप यहाँ पर सीख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपका लिखा हुआ है, देखिएगा पहले इसको नोट करते हैं। ठीक है, लिखा है 3 इसका कलर चेंज करते हैं पहले, लिखा है 3.36, इसके ऊपर लगाया बार, प्लस माइनस का आपका लगाया 2। एक काम करिएगा, पहले प्लस का लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपका प्लस का है 1.33 और फिर आप कर देंगे माइनस का 2.05, इसके ऊपर लगा देंगे आप लोग यहाँ पर बार। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 आप इसमें से आगे निकाल देंगे, एक तरफ कर देंगे। ठीक है, प्लस, और आपका अब बचा है 0.36, तो इसके लिए आपको हो जाएगा 3/6 और बटा में आप कर देंगे 9, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसके मतलब है बटा में आप 2 बार 9 लिखेंगे। तो पहला वाला हो गया कंप्लीट। अगला देखिए, फिर है 1.33, तो 1 को अलग कर देंगे और जो आपका 0.33 लिखा हुआ है इसको आप 2 प्रकार से, मतलब इसको आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं 33 और बटा में कर देंगे 9, फिर माइनस, माइनस के बाद आप यहाँ पर लगाइएगा एक ब्रैकेट। अब इसको हल करिएगा, ये 2 आपका ऐसा रहेगा और प्लस 0.5 आपका हो जाएगा, देखिएगा 0.5 और बटा में आपका हो जाएगा 9, इतना आपका यहाँ पर बन जाएगा। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगली लाइन हम यहाँ पर लिखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस मतलब जो हमारा अलग अलग मतलब सिर्फ सिंगल अंक है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो हमारा भिन्न के रूप में है उसको एक तरफ कर देंगे। तो आपका देखिए 3 एक तरफ आप कर देंगे, आप इसके बाद 1 एक तरफ कर देंगे और ये माइनस यहाँ पर भी जाएगा और यही माइनस आपका यहाँ पर भी जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस के 2 आपके हो जाएंगे। ठीक, फिर हम भिन्न लिखेंगे, तो भिन्न आपकी पहली है 36/99, दूसरी आपकी भिन्न है 33/99 और तीसरी आपकी भिन्न जो है वो आपकी माइनस की रहेगी और कितनी 5/99। ठीक है, इसको आगे देखिएगा, इतनी बात समझ गए आप लोग। इसको आगे हल करते हैं, तो आगे हल करेंगे। देखिएगा सबसे पहले तो आप इसको हल करेंगे, 3 1 4, 4 से 2 चले जाएंगे तो आपके यहाँ पर बचेंगे 2 और प्लस, अब आप भिन्न को हल करेंगे तो आपका बट्टा में सब कहीं 9 लिखा है मतलब 99, तो आप इसको यहीं लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिर्फ इन तीनों को हल करना है। 36 33 को जोड़ेंगे, 5 को घटा देंगे, तो 36 33 कितना हुआ 69, से 5 गए तो कितना बचेगा 69 से 5 जाएंगे आपका बचेगा 64, तो ये आपका आ गया इतना। और जब आप इसको हल करेंगे तो आपको हो जाएगा देखिए 2.64 और उसके ऊपर लगाएंगे आप बार। ठीक है, बस इतना आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा और आप सभी लोग यहाँ पर भी इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से अभी मैंने आपको तरीका बताया था सवाल लगाने का, बिल्कुल उसी टाइप से आप लोग यहाँ पर भी सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप नोट करेंगे 3 प्लस का कर लेंगे, आपका जो 0.68 है उसको आप कर देंगे 68 बटा में आपको हो जाएगा 9। इसी तरीके से माइनस का चिन्ह लगाएंगे और आपका 2 रहेगा और इसके बाद भी आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस
बाहर लगा हुआ अगर तो आपका दोनों जगह पर माइनस जाएगा, ठीक है। तो माइनस का आपका होगा 79 अपान में आपका हो जाएगा 99। पहले तो इतनी बात हो गई। फिर आप सिंगल अंक को एक तरफ कर लीजिएगा और डबल अंक को आप एक तरफ कर लीजिएगा। तो आप इस प्रकार से सिंगल और डबल अंक को अलग अलग करेंगे। उसके बाद आप लोग आगे सॉल्व करेंगे जब यहाँ पर, तो देखिएगा 3 से 2 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, प्लस और इसको जो आप हल करेंगे 9 से 8 गया तो आपका 1 बचेगा, 7 से 6 गया तो आपका 1 बचेगा, और ये भी कैसा, तो ये भी आपका आएगा माइनस का, ठीक है। तो माइनस का आपका आएगा 11/99। तो 11/99 जो आपका यहाँ पर आ गया है, इसको आपको अब यहाँ पर करना है सॉल्व। तो देखिएगा इसको हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। अगर हम 99 इक्कन कर दें तो आपका होगा 99, और उससे 11 घटा दें तो आपका आएगा 88/99। इतना आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और इतना जब आपका निकल के आ जाएगा तो आपका ये बन जाएगा कितना, 0.88, इसके ऊपर लगेगा बार। तो इस प्रकार से आपका इतना बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपके लिए है, यही आपका लास्ट प्रश्न है। तो इस लास्ट प्रश्न को और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हमारी वीडियो जो है ये समाप्त हो जाएगी। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपके लिए ऑप्शन कितना था, 0.9 और 9 के ऊपर आपका है बार। यहाँ पर लिख देते हैं 0.9 और इसके ऊपर बार, ठीक है। ये आपका अगला ऑप्शन है। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, मैंने आपको पहले सवाल में जो बताया था वही तरीका आपका यहाँ पर लगने वाला है, और ये सवाल आपका थोड़ा सा लॉन्ग में जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग यहाँ पर सीख लीजिएगा। आपका है 0.3467, इसको आप कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप पहले वाली संख्या उतारेंगे, लिखिए 3467, कितना लिखा है आपका, लिखा हुआ है 3467। इसके बाद में क्या करेंगे आप, मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर बार ना लगा हो उसको आप माइनस कर देंगे, उसको आप माइनस कर देंगे। और बटा में कितना लिखेंगे, बटा में हम लिखेंगे जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतने 9। तो 6 और 7 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 2 बार लिखेंगे 9, और जितनी संख्याओं पर बार ना लगा हो उनके लिए 0। इतना हो गया आपका यहाँ पर। बिल्कुल इसी प्रकार से आप अगले संख्या को भी लिखेंगे। सबसे पहले 1 3 3 3 लिख देंगे, माइनस कर देंगे, जिसके ऊपर बार ना लगा हो उसको नोट माइनस कर देंगे। और बट्टा की बात करेंगे तो जिनके ऊपर बार लगा है उनके लिए 9, और जिन पर नहीं लगा है उनके लिए 0, ठीक है। तो इतना यहाँ पर हम लोग कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस कर देना है। और देखिए आपका इसका हर तो बिल्कुल सेम है, तो इसको हर इसका रहेगा आपका 9900। और अंश की बात करेंगे तो इसको घटा देंगे, 7 से 4 गया आपका कितना आएगा, 7 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 3, और 6 से 3 गया आपका रहेगा 3, और 4 और 3, और प्लस प्लस के बाद देखिए इतना हमने हल कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 3 से 3 गया 0 और 1, और यहाँ पर आपका रहेगा 3, यहाँ पर रहेगा आपका 1, ठीक है। तो इतना आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ये माइनस सही से नहीं हुआ यहाँ पर। 3 से 3 गया 0, 3 से 1 गया 2, और ठीक है 2, फिर आपका 3, फिर आपका 1। तो यहाँ पर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप जोड़ लेंगे तो इसका कितना बनेगा, तो ये वाला जो आपका बन जाएगा 3 के 3 आपका रहेंगे यहाँ पर, और 3 2 5 हो जाएंगे, 3 4 7 और 4, इतना ही हुआ ना, ठीक है। और बटा में आपका आ गया 9900, ये आपका यहाँ पर बन गया। अब आपको इसके बाद आगे सॉल्व करना है, तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। इसके बाद इतना कर लेने के बाद हमारा यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। आप अब ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिख रहा है 48, यहाँ पर दिख रहा है 48.01, यहाँ पर 48, और यहाँ पर आपका शुरुआत में कितना है 47, हमें चाहिए 48। अब 48 स्टार्टिंग में लाने के लिए आप एक काम करेंगे, अभी आपने सीखा था, यहीं पर आपने सीखा है, इसको जो आपने तोड़ा था यहाँ पर, तो आपने जो स्टार्टिंग में लिखे हैं वो आपने घटाए थे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपका लिखा हुआ है ना वो आपने माइनस किया था। जैसे यहाँ पर भी 34 हैं, यहाँ पर भी 34 आपने माइनस किए, यहाँ पर 13 है तो आपने यहाँ पर 13 माइनस किए थे। बस वही काम हमें यहाँ पर भी इसी प्रकार से लेकर आना है। ये कैसे आ सकता है, ये देखिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ।
48 लाना आपको है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4753। आप इसमें 48 अपनी तरफ से जोड़ देंगे और इसमें से 48 अपनी तरफ से घटा देंगे। ठीक है, 48 जोड़ेंगे, 48 घटाएंगे। तो जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिएगा, 8 3 11 का 1, हाथ से लगा 1, 5 4 9 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 8 और 4, और माइनस कर देंगे 48, और बटा में आपका जितना है उतना लिख लेंगे, 9900, इतना हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर आपका कितना हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका 48 आ गया, यहाँ पर 48 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 48 और 0 1 करेंगे, और इसके ऊपर लगाएंगे सिर्फ बार, बटा में कर देंगे, बटा में नहीं करना कुछ हमें, क्योंकि बटा में आपका तो लिखा हुआ ऐसा है, आपको सिर्फ यहाँ पर लगाना है पॉइंट। यही आपका बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ भी गए होंगे। हमारे सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।